स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकेंड में अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, संज्ञा। ठीक है, चलिए। आप जिसे इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, नाउन पढ़ते हैं। देखिए ये हमारा है फर्स्ट आपका सेकेंड चैप्टर संज्ञा। फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ वर्ण, शब्द, व्याकरण, लिपि, है ना, इन सब के बारे में आपको बता चुकी हूँ। मैं आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होती है। संज्ञा देखिए बेटा, संज्ञा जिसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं नाउन, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, संज्ञा को नाउन पढ़ते हैं आप। ठीक है, संज्ञा वे शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को से जाने जाते हैं, उनका बोध किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अतः सभी नाम पदों को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का नाम भी होता है ना, श्याम, ये किसका है, किसी व्यक्ति का नाम है। दिल्ली स्थान का नाम है। आम क्या है, कोई वस्तु है, फल फ्रूट है अपना। मिठास, मिठास क्या है, ये भाव है मिठास हमारा। और गाय क्या है, पशु को कहते हैं, है ना। ये क्या है, ये सब किसके उसमें आते हैं, ये सब संज्ञा में आते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, है ना। सबसे पहले व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, है ना। संज्ञा परंतु प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। देखिए बेटा, आपको आपकी क्लास के अनुसार आपको सिर्फ 3 संज्ञा के बारे में बताऊंगी, लेकिन इससे ये जो अलग वाली है ये आपको नहीं पढ़नी है, आपको खाली समझनी है। ठीक है, तो क्या है, किसी व्यक्ति, स्थान, भाव या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जितनी भी संसार में जो भी कोई वस्तु है, सजीव है, निर्जीव है, वो किसके अंतर्गत आती हैं, वो सब संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। चलिए हम समझते हैं कौन सा अपना। सबसे पहले क्या है हमारा, व्यक्तिवाचक। हम पहले व्यक्तिवाचक के बारे में पढ़ते हैं, नहीं, सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जातिवाचक किसे कहते हैं, जिससे किसी की जाति का बोध होता है, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। चलिए, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। नंबर फर्स्ट पे है कार। देखिए बेटा, ये नॉर्मल एक कार है, इससे आपको कंपनी का इसका नहीं पता चल रहा है ये कार कौन सा मॉडल है या कौन सी आपकी है, ऑल्टो है, स्विफ्ट है ना, कौन सी गाड़ी है आपकी। एम्बेसडर भी होती है, बहुत सारी कार होती हैं, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, अलग अलग कंपनी का अलग अलग मॉडल होता है। कुर्सी देखिए, कुर्सी ये क्या है, सभी चेयर्स हैं। ठीक है ना, आप अपने घर में भी देखते हैं, स्कूल में देखते हैं, कहीं भी जाते हैं आपको नॉर्मल एक चेयर है कहीं ना कहीं मिली जाती है। देखिए टेबल है आपकी, है ना, तो ये क्या है, टेबल है। टेबल भी आपको मेज से भी क्या है, जाति का बोध होता है। अब ये पंखा, पंखे का हमें नहीं पता ये कौन सी कंपनी का है। पंखा, पहाड़, ये पहाड़ नहीं पता है कौन सा पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट है, अरावली है, कौन सा है, इसका कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। इट मीन जिसका कोई नाम नहीं है वो क्या है, हमारा एक जातिवाचक संज्ञा में लिया जाता है। जैसे और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, हम पंखा, कुर्सी, मेज, बर्तन, चौक, अध्यापक, जो आप अपने स्कूल में देखते हैं। और क्या देखते हैं, लाइट देखते हैं ना आप सभी, कूलर, कोई भी फल ले लीजिए, आम, सेब, आप क्या लेंगे, कोई भी स्थान ले लो, लखनऊ ले लो, लखनऊ नहीं, कोई भी स्थान नॉर्मली जो होता है तो काट दो। स्थान, नदी, पर्वत, वस्तु ले लीजिए कोई भी, ये सब क्या है हमारी, ये सब इसके अंदर का जातिवाचक के अंदर। ठीक है ना, बच्चा है, बच्चे का कोई नाम नहीं है, वो क्या आएगा, जातिवाचक। देखिए यहाँ पर अध्यापक का भी कोई नाम नहीं है। अच्छा, कोई भी आपके चाचा हैं, चाचा का भी कोई नाम नहीं दिया हुआ, तो इट मीन्स ये क्या है, जातिवाचक के अंदर है। लेकिन अगर हमने इनका कोई नाम बताया, इट मीन्स ये किसमें आएंगे, ये जातिवाचक में। चलिए अब हम दूसरा पढ़ते हैं अपना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। दूसरा लेते हैं हम अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति के नाम से पता चले कि हम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले भारत,
भारत क्या है, जिस देश में हम रहते हैं, ये भारत का नक्शा है, ठीक है। अब भारत के अलावा और भी कोई देश हो सकता है, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, इराक है, ईरान है, ये सब क्या है, लेकिन ये एक सीमित स्थान पर है, इसको क्या कहते हैं, भारत। तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा क्योंकि इस देश का नाम है। अगर मैं खाली लिख दूं यहाँ पे देश, तो ये क्या आएगा, जातिवाचक में आएगा, जातिवाचक। अब ये सपना है, ये कौन है, एक लड़की है, मैंने लिखा यहां खाली लड़की, तो लड़की किस में आई, जातिवाचक में। लेकिन जब इस लड़की का नाम है तो इट मीन्स ये सपना है ना, इसका नाम है ना सपना, तो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। चलिए अब दूसरा देखिए, ये कौन सी किताब है हमारी, रामायण। अगर यहां मैं लिखती हूं किताब, ये किस में आएगा, जातिवाचक में, ठीक है। लेकिन रामायण है तो ये हमारी व्यक्तिवाचक में, क्योंकि इस किताब का एक नाम है, ये हमारी एक धार्मिक बुक है। रक्षाबंधन क्या है, हमारा त्योहार है। अगर मैंने लिखा कि मैंने त्योहार मनाया, त्योहार किस में आएगा, क्या आएगा, जातिवाचक में। हिमालय, मैंने आपको बताया था, पर्वत, पहाड़, नदी जितने भी हैं सब किस में आएंगे, हमारे जातिवाचक में। लेकिन अगर इसका हमने पर्वत का नाम दे दिया तो किस में आएगा, हिमालय, और यहां लिख दिया पर्वत, तो आएगा जातिवाचक में, ठीक है। अब ये योगी जी कौन है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, किसके, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, तो ये क्या है, जातिवाचक में आएंगे, ये आएंगे व्यक्तिवाचक में। अब देखिए होली है, मैंने अभी आपको त्योहार के बारे में बताया, होली भी एक त्योहार है, लेकिन क्या है, इस पे क्या है, हम अलग से कोई चीज करते हैं तो ये किस में आएगी, व्यक्तिवाचक में। लेकिन मैंने लिखा त्योहार, क्या आएगा, जातिवाचक में, ठीक है। अब ये अशोक मार्ग है, मतलब रास्ता है, हम कहते हैं ना दिल्ली रोड, ये भी किस में आएगा, हमारा व्यक्तिवाचक में। लेकिन अगर मैंने कहा कोई भी सड़क जा रही है, तो सड़क का कोई नाम नहीं है, तो सड़क खाली किस में आएगी, व्यक्तिवाचक, क्या आएगी, हमारी जातिवाचक, ठीक है। उत्तर दिशा, हमने दिशा क्या बता दिए कि उत्तर दिशा में, तो हमें पता है कि किधर हमें जाना है, दिशा को डायरेक्शन हमें बता दी है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब मैंने आपको तीसरा बताया था, भाववाचक संज्ञा, भाव, जिससे हमारे मन से कोई भाव निकलता है ना, जिससे हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, वो सब क्या होते हैं, हमारे हृदय से निकले हुए भाव होते हैं, या जिन्हें हम देख नहीं सकते, बस खाली महसूस कर सकते हैं, तो ये क्या है, हमारे भाव होते हैं। जैसे ये क्या है, देखिए चित्र देखिए, ये क्या है, बुढ़ापा है ना, ये देखिए महसूस कर रहे हैं ना, बुढ़ापा, इस व्यक्ति से कुछ भी ऐसा, ज्यादा जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनसे कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता, जैसे बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं। सर्दी को हम महसूस करते हैं, देख नहीं सकते हैं, है ना। मिठास, जब हम खाते हैं कोई भी सामान तभी तो हमें पता चलता है, महसूस करके ही तो पता चलता है, हाँ ये मीठा है, कड़वा है, मिठास, कड़वाहट, और क्या हो सकता है, खटास, ये क्या है, ये सब भाव है हमारे। मित्रता है ना, मित्रता क्या, उससे हमारी गहरी मित्रता है, तो मित्रता भी एक भाव है हमारा। गर्मी लगती है, बहुत परेशान हो जाते हैं हम गर्मी से। खुशी, जब हमारा कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, या हमारे घर बहुत अच्छी कोई बर्थडे होता है, शादी होती है, तो हम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो ये भी तो मन के भाव होते हैं हमारे, है ना। समझ, अब हमारी क्या है, समझ भी हम देख नहीं सकते हैं किसी की समझ को, महसूस करते हैं, हाँ भाई ये बच्चा बहुत समझदार है। दर्द होता है तो हम, किसी को पता चलता है क्या, कोई और व्यक्ति उसको देख सकता है, सिर्फ जिस व्यक्ति को होता है वो ही समझ सकता है, उसको ही महसूस होता है दर्द, है ना। तो ये क्या थी, हमारी भाववाचक थी, भाववाचक संज्ञा, है ना, से हम देख नहीं सकते, खाली महसूस कर सकते हैं, होती है भाववाचक संज्ञा। अब चलिए इसके साथ हम कुछ थोड़ा सा सीख लेते हैं, इनको फिल करना, इनको भरना सीख लेते हैं। अब हमारा क्या है, खाली स्थान पर उचित सर्वनाम संज्ञा भरिए। जंगल का राजा, आप सभी जानते हैं कौन होता है जंगल का राजा, कौन है, शेर। जंगल का राजा कौन है, शेर। फूल पर क्या बैठी है, फूल पर तितली। कौन बैठती है फूल पर, तितली बैठी है। मोहन का डैश है, मोहन का क्या है, घर। पिताजी बाजार से क्या लाए हैं, फल। बगीचे में खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं, बच्चे।
रमेश डैश उड़ा रहा है, जो आप भी उड़ाते होंगे, रमेश पतंग उड़ा रहा है। डैश नीला है, क्या नीला है? आसमान। आसमान कैसा है? नीला है। तालाब में क्या है? तालाब में कौन तैरती है? मछलियां तैर रही हैं। और गाना गा रही है कौन? कौन गाना गा रही है? कोयल। लाल किला दिल्ली में है। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बेटा बता भी दिए हैं कि इनको कैसे फिल करना है और इनका कैसे, इनको भाववाचक कौन सी है, व्यक्तिवाचक कौन सी है, जातिवाचक कौन सी है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब आपको मैं नोट सेंड करूंगी जिससे आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सुंदरता से अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।